with the name of Allah Almighty. Constitution of Pakistan 1973. Question 5. Prime Minister, PM, Wazir Azam, सबसे पावरफुल, सबसे अहम रुकन. How the Prime Minister is selected. प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होता है, मुंतखब होता है. एक्सप्लेन इज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, उसकी आईनी हैसियत क्या है. एंड फंक्शंस, काम कौन कौन से करने हैं उसने. 2008, 2011. डिस्कस ब्रीफली द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर की क्या पोजीशन है. 2008. State the procedure of the election of PM. प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन का प्रोसीजर बयान करें. What is his constitutional position and how is he removed from his office. प्राइम मिनिस्टर को उसके ऑफिस से उठाकर बाहर कैसे फेंका जा सकता है अगर वो करप्ट हो. 2009. Write a comprehensive note on the qualification, election, tenure, removal and powers of Prime Minister. लिखिए एक अच्छा कैम्प्रीहेंसिव, समझ में आने वाला नोट प्राइम मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन के बारे में, उसके इलेक्शन के बारे में, उसके टाइम पीरियड के बारे में, उसके रिमूवल के बारे में, ऑफिस छुड़वाने के बारे में, उसकी पावर्स के बारे में. Under the Constitution of Pakistan 2014. This is your host, lecturer M.K. Bhutta. My WhatsApp is 0333 4655 for complete answer. Prime Minister is a real ruler. असल हुक्मरान है. चीफ एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को एडवाइस देने वाला है. सबसे बड़ा एडवाइजर यही है. आप इस मुल्क में रहते हैं, आप अपने प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं. अगर मैं आपको कोई बात भी ना बताऊं फिर भी आप प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन, पावर्स, रोल, फंक्शन, क्वालिफिकेशन के बारे में लिख सकते हैं. फिर भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं. लीडर ऑफ हिज कैबिनेट, वो अपने मखसूस चुने हुए मिनिस्टर्स का लीडर होता है, कैबिनेट कहते हैं उसे. एंड एनए और नेशनल असेंबली का भी लीडर होता है. नेशनल लीडर फॉर वेलफेयर, पूरी कौम की बेहतरी के लिए वो नेशनल लीडर है. क्वालिफिकेशंस फॉर द इलेक्शन ऑफ पीएम, अगर आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस आपकी होनी चाहिए. मुस्लिम, आप मुसलमान हों. हैव नॉट एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं होना चाहिए आपका जिसको ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होने लग जाए आपके प्राइम मिनिस्टर बनने से. लोहे की कारखाना, फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए. आप अगर कोई ब्रिज बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर बनकर तो लोहा आपके कारखाने से जाएगा, आपको प्रॉफिट होगा. एज ऑफ 30, आपको 30 साल का होना पड़ेगा, मजबूरी है. मीट द क्वालिफिकेशन ऑफ नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली के मेंबर की जो क्वालिफिकेशंस हैं वो सारी आप मीट करते हैं. वाह, नेशनल असेंबली के मेंबर की क्या क्वालिफिकेशंस थी. मुस्लिम हो, पाकिस्तान की आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान से नफरत ना करता हो, ट्रू मुस्लिम हो, इस्लामिक साउल हो, रूह इस्लामी हो. नॉन मुस्लिम हो तो मॉरली अच्छा आदमी हो, उसकी रेपुटेशन हो. अच्छा, सेन हो जी, समझदार हो, अक्लमंद हो, सेन कहते हैं. ये तो क्वालिफिकेशन है प्राइम मिनिस्टर की.
आप डिस्क्वालिफिकेशन भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, मैंने नहीं लिखी। प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन कैसे होगा। नॉमिनेशंस ऑफ कैंडिडेट, सबसे पहले कैंडिडेट की, जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है उसका नाम मुंतखब किया जाएगा, उसको बताया जाएगा तमाम को भी फिलां शख्स को हम बनाना चाहते हैं। तमाम मिनिस्टर्स जो सिलेक्ट हो चुके हैं, इलेक्ट हो चुके हैं, वो बैठ कर कहेंगे ना कि जी इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को होना चाहिए या शहबाज शरीफ को होना चाहिए। एग्जामिनेशन ऑफ द नॉमिनेशन पेपर्स बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी एक अहम रुकन है। उसके पास जाएंगे पेपर्स, वो देखेगा कि अफगानिस्तान से तो नहीं आया। वोटिंग इन नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली में वोट होगा, प्रोविंशियल असेंबली में नहीं, नेशनल असेंबली में वोट होगा, क्योंकि नेशनल लीडर है ना। काउंटिंग ऑफ वोट्स, वोट काउंट भी करने हैं। ओथ बिफोर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के सामने ठहर कर वो हलफ लेगा। हलफ में क्या कहेगा, डिक्लेयर्स टू बी मुस्लिम, डिक्लेयर करेगा कि मैं मुसलमान हूं, डिक्लेयर करेगा मोहम्मद इज फाइनल प्रॉफिट, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट प्रॉफिट है, उनके बाद कोई प्रॉफिट नहीं है। इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लामिक आइडियोलॉजी पर यकीन रखेगा। इस्लाम का जो नज़रिया है कि इक़्तिदार आला अल्लाह की ज़ात है, इस्लामिक आइडियोलॉजी पर यकीन रखेगा। नेशनल इंटरेस्ट, वो कौम के फ़ायदे के लिए जो करेगा सो करेगा। कौम का पैसा लंदन में ऑफशोर कंपनीज में नहीं रखेगा। प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां नहीं उड़ाएगा, क्या करेगा, उसकी हिफाजत करेगा। लॉयल विद कंट्री, अपने मुल्क के साथ वफादार होगा, अपने मुल्क में अपना पैसा रखेगा, लगाएगा। अच्छा, फॉर 5 years, हलफ लेने के बाद ये 5 years के लिए क्या बन गया है, भला नहीं, प्राइम मिनिस्टर बना है। इसकी सैलरी भी है 56,000 सैलरी है पर मंथ। अच्छा, अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन देना चाहे, रिजाइन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज रिटन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को लिखेगा जनाब मेरी बस है, मैं इस कौम से थोड़ा हूं। अगर रिजाइन देता है, सीनियर मिनिस्टर विल बी एक्टिंग प्रेसिडेंट, सीनियर मिनिस्टर विल बी एक्टिंग पीएम। एक्टिंग पीएम कौन बनेगा, सीनियर मिनिस्टर बनेगा। इन केस ऑफ रेजिग्नेशन, अगर कोई वो रिजाइन कर देता है, डिसमिसल या डिसमिस हो जाता है, इलनेस बीमार हो जाता है, लॉन्ग लीव पर चला जाता है, फॉरेन टूर पर जाता है, तो सीनियर मिनिस्टर कोई भी होगा तो वो एक्टिंग पीएम होगा। पीएम को टर्मिनेट करने का एक प्रोसीजर है। इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर पीएम कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करे, नुकसान पहुंचाए, और करप्शन या वो करप्शन करे, और इलनेस या बीमार हो जाए, तो उसका प्रोसीजर क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस इन एनए, नेशनल असेंबली में एक रेजोल्यूशन चलेगी, एक अज़म चलेगा, एक बात चलेगी, एक डॉक्यूमेंट मूव होगा जिसके ऊपर नॉन कॉन्फिडेंस लिखा होगा कि हमें अब इस पीएम पर कॉन्फिडेंस नहीं रहा, इसे उतारा जाए। नॉट लेस देन 25% मेंबर्स वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस कैन किक हिम आउट। 25% अगर मेंबर असेंबली के
वोट दे दें नॉन कॉन्फिडेंस का, तो प्राइम मिनिस्टर आपका किक्ड आउट हो जाता है, उसे बाहर निकाल के फेंक देते हैं। अब तक हमने पढ़ा है प्राइम मिनिस्टर, उसकी अहमियत, प्राइम मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन, प्राइम मिनिस्टर अगर इलेक्ट कैसे होगा, इलेक्ट होने का प्रोसीजर, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होने के बाद अगर रिज़ाइन करना चाहे तो उसका प्रोसीजर, करप्ट निकल आए तो फिर उसको टर्मिनेट करने का, नॉन कॉन्फिडेंस का वोट का प्रोसीजर। अब हम बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ पीएम, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की तमाम ड्यूटीज, पावर्स, फंक्शंस प्रेसिडेंट से कंसल्ट करके होती हैं। होती नहीं है, पढ़ी लिखी अंदाज में आइन यही कहता है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को ही सारा मशवरा देगा, काम प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन हम कहते हैं प्रेसिडेंट से मशवरा करके प्राइम मिनिस्टर ये ड्यूटीज, फंक्शंस या पावर्स रखता है। एक लेजिस्लेटिव पावर्स या फंक्शंस। लेजिस्लेटिव में समनिंग ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को बुला लेता है, एड्रेस द पार्लियामेंट, कैन डिसॉल्व नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली ख़त्म कर सकता है, डिक्लेरेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, कोई हुक्म सादर कर सकता है, रेफरेंडम, वो रेफरेंडम करा सकता है, किसके बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, अपने बारे में, किसी और के बारे में राय ले सकता है आवाम से, रेफरेंडम कहते हैं। कैन अपॉइंट केयर टेकर ऑफ कैबिनेट, और अपनी ही कैबिनेट का कोई केयर टेकर भी बना सकता है। ये उसके लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। और आपको पता है कोई भी बिल ऐसा नहीं होगा, कोई कानून ऐसा नहीं होगा जो इस शख्सियत की, इस प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी के बगैर हो सके पास। जुडिशल पावर्स इसके पास हैं। जुडिशल फंक्शन ये क्या एक्ट अपॉन करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्लोमेट्स, मिनिस्ट्रल स्टाफ, जज ऑफ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज मुकर्रर करता है। उनके ट्रांसफ़र भी, उनकी अपॉइंटमेंट भी, डिप्लोमेट्स भी ये भेजता है, लेकिन प्रेसिडेंट के मशवरे से। थर्ड, फॉरेन अफेयर्स, सेटलमेंट ऑफ मैटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स इन यूनाइटेड नेशन। ये एम्बेसडर्स जो कि बाहर के मुल्क में मौजूद होते हैं, हमारे मुल्क से जाते हैं और वो दूसरे कंट्री के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर बनाते हैं, एम्बेसडर कहते हैं। एग्जेक्टिव पावर्स एंड फंक्शन इसके पास हैं। प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी, एमरजेंसी का ऐलान कर देता है, मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, अटॉर्नी जनरल, कैन टर्मिनेट मिनिस्टर्स एट्सेट्रा। मिनिस्टर भी टर्मिनेट कर सकता है प्राइम मिनिस्टर, बड़ी बला है। 5, मिलिट्री पावर्स भी इसके पास हैं। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, जंग का ऐलान कर सकता है। मिसाइल के तजर्बात की इजाज़त दे सकता है। एटम बम चलाने की इजाज़त दे सकता है। पीस का ऐलान कर सकता है, जंग बंदी कर सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जितनी भी आर्म्ड हमारी फोर्सेस हैं, चाहे वो बहरिया है, बरी है, वो एयरफोर्स है, उनके चीफ, उनकी अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर करता है विद द कंसल्टेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये पावर्स हैं। मैं सिंपली आपको एक बात कहता हूँ, नोट कर लीजिए। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, चेयरमैन, प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर, नेशनल असेंबली का मेंबर और सेनेट का मेंबर, ये 7 लोग हैं। जब भी इन 7 लोगों पर नोट लिखने के लिए कहा जाए, आपने इसका इंट्रोडक्शन कराना है, आपने इसकी क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन लिखनी है,
प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन लिखना है, इसकी ड्यूटीज, पावर्स या फंक्शन ये लिखने हैं। दैट वुड बी इनफ फॉर योर क्वेश्चन। और तमाम चीज़ें आपस में मिलती जुलती हैं, तो चीज़ें चेंज होने से, बदलने से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन आप फिर भी कोशिश करें 2 टाइम्स 3 टाइम्स क्वेश्चन को पढ़ने से या सुनने से स्टोरी आपके जहन में आ जाती है। दिस इज अ स्टोरी, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक स्टोरी है। किसी मिनिस्टर को अपनी आंखों के सामने रखिए, प्राइम मिनिस्टर को सामने रखिए और अपनी इमेजिनेशन में सारा कुछ मैनेज कर लीजिए, और जो मन में आए, जो जहन बात में है, जो बात जहन में आए वो आपने लिख देनी है। नाइस ऑफ यू।